लविन बगाई, सलोनी, नवीन वर्मा, अंकित, कन्हैया, नमन गर्ग, बाकी सुधा वाले इंटेलिजेंट है का मतलब करते हैं ना, तो कौन है? तो 10 की पोजीशन आती है, मेन बात ये 20 बच्चे आते हैं, 20 की पोजीशन आती है सबकी। थर्ड पे है, ये थर्ड पे अंकित, कन्हैया, ये सारे थर्ड पे हैं, नमन गर्ग थर्ड पे, अमित सोनी, आकाश, सानिया सीजा, दीपक रोहिल, शिक्षा सोहा, ये थर्ड पोजीशन तक। फोर्थ पे जी पीयूष कंसल, फोर्थ पे और मोहित जांगड़ा, फिफ्थ पे हैं 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। आयुष गर्ग, अंकुर, नितेश, ऋतिक कवक्रा, राहुल नेगी, नंदिनी रोहिला, ये हमारे टॉप 5 टॉप 3 के फैन थे टॉप 3 में ज्यादा ही है यार। सर फोर्थ पोजीशन कोई बच्चे सर फोर्थ वाला को दे दो सर। वाओ यार तेरे दिमाग में दोनों डाल पहले क्या नाम? ये टॉप 3 वाले हफ्ते की टॉप 3 ये सरप्राइज वाली हमारी। वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, शरीफ हैं यहाँ पे कुछ भी लिखते बैठे। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपनी चॉइस को छीन लेते हैं, अपना मान लेते हैं। क्या समझिए? कई बोलते ही नहीं, अपन बोलते रहते हैं। हाँ जी, याद रख रहे हैं। ऐसे ना सीखिए भाई। ये पलटी मारने वाला था। और किसी का क्या टॉप 3 में इसका नाम हो? पिछले वाले टेस्ट में टॉप 3 में कौन कौन थे? कितने डी को टेस्ट नंबर क्या था ये? टेस्ट नंबर 3 था ना ये शायद से। और ये टेस्ट नंबर पे मत जाओ, ये वैसे आपको टेस्ट की क्या था? उसको छोड़ो, ये क्या लिखा हुआ था उसको छोड़ो सब है। तो ऐसे केस में इससे पहले का जो टेस्ट था पिछले वाला, उसमें कौन थे टॉप 3 में? टॉप 3 में जो थे टॉप 3 और कौन था? आज देखो ना, ये आदमी खुले पैसे उतर के आस पास
पता है उसका इसको डिसाइड करना। सुनो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत हो गया। सबको और कौन सी चाहिए अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वापस करने का इसको किसी का नाम लो ये ठीक है। आप देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो सुनो, टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है इसी का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये जो डिवाइस है ना, इसके ऊपर जो है ना आईआईटी में हर 2-3 साल छोड़ के एक बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर तो आता ही है। ठीक है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। 11th क्लास के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं तो सबसे पहला प्रैक्टिकल यही आता है।
जो भी स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो उनको जब भी प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वर्नियर कैलिपर्स का ही करवाया जाएगा। ठीक है, स्कूल के अंदर कैसे करवाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। 90% स्कूलों में तो करवाया ही नहीं जाता। ठीक है ना, 5 पर उनके लैब में तो पढ़ा होता है लेकिन वो करवाते नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात, क्योंकि ना प्रॉब्लम आती है टॉपिक करवाने में। इस टॉपिक को जो है, इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। इस टॉपिक को मतलब जो पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर रीजन ये है क्योंकि एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली करवाना पड़ता है। मतलब जब हमें कभी करवाया गया था तो पहले जैसे ऐसे बोला जाता था कि पहले रोल नंबर 1 to 10 आ जाओ, लैब में बुलाया जाता था उनको, फिर एक एक बच्चे को पकड़ के देख बेटा ये दिखाई दिया ये नंबरिंग मैच, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दिया सर, हाँ ठीक है सर आगे समझ। एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं क्योंकि इसमें दिखता नहीं है। इसके अंदर देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर नंबरिंग, फिर वो कैलकुलेशन करके सिखाना। तो पूरी क्लास में यहाँ से अगर मैं दिखाना शुरू कर दूँ तो किसी को दिखेगा ही नहीं कौन सा जो मार्क है वो किसके साथ कोइंसाइड कर गया, कितनी डिविजन्स हैं यहाँ पे, कैसे मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन, हम कैसे इसको इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है ना, कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, रीडिंग लेना, इसके थ्रू रीडिंग ली जाती है, इसलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, हम ये जो क्लास में करवाते हैं इस टॉपिक को, बाकी ये क्लास में करवाने वाला टॉपिक है ही नहीं, ये इंडिविजुअल एक एक बच्चों को पकड़ के अलग से पढ़ने वाला टॉपिक है। ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर भी ये सबको समझ आएगा। ठीक है ना, हम कुछ ऐसे करवाएंगे कि पूरी क्लास को ये समझ में आएगा। ठीक है ना, लोग तो बड़ा ताजुब मानते हैं कि भी क्लास में इसको करवा कैसे लेते हैं, लेकिन आप देखते जाइए ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर होगा, इसके सारे क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे। इस टॉपिक को अक्सर छोड़ दिया जाता है, वैसे जितने भी सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स, लगभग 99% के अंदर ये वाला टॉपिक छोड़ा ही जाता है, क्योंकि कोई मतलब जो है हो तो सकता नहीं है, कवर करवाना मुश्किल होता है। तो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके अंदर आप ध्यान से सुनते रहे, तो आज चलेगा ये वाला टॉपिक, कल भी चलेगा, आज पूरा नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं, 6 फॉर्मूले हैं टोटल। ये 6 फॉर्मूले एक बार आपको समझ आ जाएं और आपको अप्लाई करना आ जाए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको 6 फॉर्मूले आ गए तो। सबसे पहली बात तो सुनो ध्यान से, इसके अंदर सामने एक वीडियो चलेगा 6 मिनट का। ये वाला जो वीडियो अगर आपको ये पूरा समझ आ गया तो समझ लो ये टॉपिक भी आपको कवर हो गया। मैं ये वाला जो वीडियो आपको 2 बार दिखाऊंगा, एक एक चीज इसके अंदर जो चल रही है वो समझाऊंगा। ठीक है ना भाई, तो मैं इसके अंदर जो है ना सुनो, बातें नहीं, ये नवीन मोहित कौन है? सुनो भाई, ये जो है ना ये वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है वर्नियर कैलिपर्स। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले इसकी, ये वर्नियर, इसका काम क्या है? सबसे पहली बात तो हम यही समझेंगे कि इसका काम क्या है। देखिए आप इसका यूज करके, जैसे कि अगर कोई ये कहे कि एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर, ठीक है ना, अभी कंचा गोली खेलनी आती है क्या आपको? कितना खेलना आती है? तो गर्ल्स भी खतरनाक है तो आगे नीचे याद कर लो। फिर जिनको ये नहीं खेलनी आती क्या जिंदगी है, मतलब देखो इसके अंदर से ना, देखो इसके अंदर जो है, हमें बचपन में तो ये लगता होता है ना, बचपन के अंदर तो जो है ना जिसको ये सब ज्यादा खेलने आते हैं उसको हीरो समझते हैं। ठीक है ना, बाप रे बड़ा खतरनाक है यार ये तो, इसने 4 कंचा गोली तो क्या जीत लिया, ऐसा लगता है इसने दुनिया जीत ली हो, और उसी को वैल्यू दी जाती है। ये नहीं पता ही सर हमको, इसके अलावा और कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। इसके अंदर देखो, इसको पहले इसमें यहाँ ऐसे फिट करते हैं, ऐसे फिट करके इसका डायमीटर निकाल सकते हैं हम, इसका डायमीटर निकाला सकते, स्केल का यूज करके इसका डायमीटर नहीं निकलेगा। अगर आप स्केल का यूज करके इसका डायमीटर निकालो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप वर्नियर कैलिपर का अगर यूज करोगे तो इसका डायमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरीके से फिट करेंगे और यहाँ से रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग लेना आना चाहिए आपको। अजय को इसको पकड़ने का तरीका ऐसे होता है, एक ही हाथ से ऐसे चलाया जाता है इसको, ऐसे। कई सारे स्टूडेंट जैसे ही वर्नियर कैलिपर मिलता है ना, ऐसे खींचना शुरू हो जाते हैं, सर ये खुल नहीं रहा, ऐसे खींचना शुरू हो जाते हैं, पता लग जाता है कि इसने पहली बार वर्नियर कैलिपर पकड़ा है। इसके अंदर जो ना ये हाथ से ऐसे चलता है। ठीक है ना भाई, आप सुनो उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसका यूज करके हम लोग जो है ना, कि जैसे कि कोई सिलेंडर है ये वाला, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो भी निकल जाएगा इसका यूज करके। ये डायमीटर से इसमें फिट कर दो और यहाँ से रीडिंग ले लो आप, इसका डायमीटर निकल के आ जाएगा। इसका आउटर डायमीटर, इसका इनर डायमीटर भी निकल सकता है। ये जो इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, इनको अपर जॉब्स बोलते हैं, इसके अंदर फिट कर दो
और यहाँ से ये इसकी रीडिंग ले लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। इवन हम लोग इसकी डेप्थ भी निकाल सकते हैं। डेप्थ निकालने के लिए एक स्ट्रिप है, ये इस स्ट्रिप को यहाँ पर ऐसे आप फिट कर दो इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे फिट करके इसकी जो ये वाली जो है ना, ये बॉटम पे टच करनी चाहिए, और जो ये वाला पोर्शन है वो इसे किनारे को टच करना चाहिए ऐसे, और ये करवा के फिर यहाँ से रीडिंग ले लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही? तो जो काम बड़े इम्पॉसिबल से थे वो निकल के आ रहे हैं। सोचो हमारे पास इस कंचा गोली का डायमीटर निकल के आ रहा है, सोचो हमारे पास का इनर डायमीटर निकल के आ रहा है, इसका आउटर डायमीटर जो कि अब तक हम निकाल नहीं सकते थे, हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं था 10वीं क्लास तक, कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया गया था कि इसका इनर आउटर डायमीटर निकल जाए। लेकिन इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके हम लोग इनर आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, इवन डेप्थ ऑफ सिलेंडर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर की जा सकती है, वो छोटी से छोटी वैल्यू को ही हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है। जो आपके पास स्केल होता है ना, सिंपल स्केल, ये 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपके पास जो ये वाला डिवाइस है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो कैसे निकालने, मतलब एग्जैक्ट पता लग जाएगा इससे। और ये वाला जो डिवाइस है स्क्रू गेज, जो कि इसके खत्म होने के बाद तुरंत बात करवाएंगे, इसका यूज करके 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा आप निकाल सकते हो। 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनो। अब देखो यहां पर ये जो डिवाइस है इसका यूज करके हम कैसे निकाल लें, सारा खेल तब इस बात का है। एक्चुअल में ये इतना इजी नहीं है, इसमें रीडिंग लेना इतना इजी नहीं है। ये रीडिंग लेना सीखने में ही हमें आज की क्लास और कल की क्लास लग जाएगी। ठीक है, रीडिंग लेना सीखने में ही। और वो रीडिंग लेना एक बार आगे, वो करना कुछ नहीं, इसको देख के बस रीड ही तो करना और कुछ नहीं करना, इसको देख के पढ़ना है बस। ठीक है ना, और वही, और उसके थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। एक बार देखना है और फिर पेन से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन पहले देख क्या देखना है इसके अंदर, किस तरीके से इसको देखना है और फिर क्या कैलकुलेशन करनी है, यही चीज समझने में अपने को भी टाइम लगेगा। ठीक है, हम करने क्या जा रहे हैं ये पता लग गया आपको? तो आप ऐसा करें, कॉपी के अंदर सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर का यूज क्या है ये लिखें और एक इसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये वाला क्या कह रहे हो? अगर आपको ये डायग्राम नहीं बन पा रहा, ड्राइंग अगर अच्छी नहीं है, तो इसी को कॉपी पे रख लें ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे ऐसे पेन फिरा दें। ठीक है ना, पहले कैसे लिखे इसका यूज, पहले मैं लिखवा रहा हूं, ये वाला मत लिखें, और बेटर लिखवा रहा हूं मैं। वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड लिखिए आप, वर्नियर कैलिपर्स is used to measure diameter of a sphere inner and outer diameter of a cylinder, depth of a cylinder, बस ये इसका फायदा ही है। पहले तो हमें फायदा जो है ना, वो इंसान को पहले फायदा दिखाना होता है, तब जाके उसको जाके वो इसमें इंटरेस्ट बनता है कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, अगली बार इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट लिख लिया, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जीरो 0.01 सेंटीमीटर, और ये डायग्राम बना ले। क्या कह रहे हो?
अरे दूसरा ले लो भाई, नहीं खुल रहा तो। लो भाई, नहीं खुल रहा तो दूसरा ले लो। हाँ जी, नहीं खुल रहा, वापस दो। ये जिनके वर्नियर कैलिपर नहीं खुल रहे ना, हाँ जी, कौन कौन था भाई? ये लो, कौन से वाला? इतने पड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 15 सेंटीमीटर तक निकाल सकते हैं इसका यूज करके। और कोई है भाई? ये कह रही है सर हमारे घर में पानी का ड्रम रखा हुआ है, उसकी डेप्थ कैसे निकाल लेंगे सर, उसका इनर डायमीटर? अरे छोटा मोटा सिलेंडर है, 10-15 सेंटीमीटर कह रहा है, उसका निकाल सकते हैं। ये थोड़ी ना कि कोई कितना भी कह रहा क्यों ना हो। प्लीज तुम चुप रहोगे थोड़ी देर। ये टेम्पर बदलो। ओके, बना लिया कभी आपने? क्या कह रहे हो? ना इजी नहीं है। पियर वर्नियर नाम का एक साइंटिस्ट था, पियर वर्नियर। हाँ, इसका तो चल जाएगा, कहीं स्क्रू गेज में लिखो मिस्टर गेज। ठीक है भैया, आपने लिख लिया भाई। ओके, सुनो उसके बाद ओके, इसको जो है ना, ये इसके ऊपर स्लाइड किया जा सकता है, जो कि इसने दिखाया भी है। इसको जो है ना वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये रहा पियर वर्नियर, इसकी फोटो देख लो भाई। यहाँ पर ये तो है वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। ये कौन सा है? मेन स्केल। और ये कौन सा है इसके ऊपर? ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर जो है वर्नियर स्केल, ये इसके ऊपर चल सकता है आराम से। ये स्टील का बना होता है, स्टील स्ट्रिप। ये जो है, ठीक है, इसके नीचे लोअर जॉब्स बोलते हैं, इन दोनों का अपर जॉब्स बोलते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर इसके अंदर बता रहा हूँ, सुनो, यहाँ पर जो ये वाला जो स्केल है, दिस इज मेन स्केल। अरे ऊपर वाला इसका हटा दो यार, ये इसको छुपा लो। अब ये क्या है? ये वही वाला स्केल है, वैसा ही है जैसा आपके पास होता है। ये वाला जो स्केल है, इसके अंदर जो ऊपर वाला जो स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकता है, इजीली मूवेबल होता है। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पर इसके अंदर जो है, पीयूष तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो ना, अब चुप रहना। तुम अलग से बैठो, वैसे यहाँ से उठो, निकलो यहाँ से, वहाँ कोने में जाके बैठ जाओ। अरे जल्दी करो, अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो, फास्ट। हाँ, सबसे उधर जाओ, कैमरे के नीचे क्या सामने आ रही है आपकी खोपड़ी, देखो। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये इसके ऊपर इजीली मूवेबल होता है। इनको बोलते हैं लोअर जॉब्स, इनको बोलते हैं अपर जॉब्स, और ये स्क्रू होते हैं, ठीक है ना भाई। ये अगर ज़्यादा टाइट करते तो ये हिलेगा नहीं इसके ऊपर से, ऐसे ऊपर इधर उधर नहीं होगा।
ये लूज कर रखे हैं सबके, तो लूज करने में इजीली ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं ये। इसको टाइट कर दो है बहुत ज़्यादा तो इसके ऊपर चलेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डुप्लीकेट उठा रखे हैं आपने। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना ये ज्यादा मतलब इसको मतलब आप इसको खोल लो बंद मत करो बस, ठीक है। ये नहीं हो रहा है ना स्लाइड तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ऊपर देखो, सुनो अब सुनो इसकी अगली बात। इसके अंदर जो है जो अगला डिस्कशन है वो ये है कि देखो जो ये मेन स्केल है ना, मेन स्केल, इसके ऊपर जो निशान लगे हुए हैं जैसे, अच्छा एक और चीज पहले सुन लो, ये पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। ये क्या है दोनों एक दूसरे के? ये लोअर जॉब्स हैं। किसी की भी लेंथ मेजर करनी हो तो उसको ऐसे फिट कर देते हैं इसके अंदर, इस तरीके से फिट कर देंगे। अगर स्फीयर को अगर इसकी मेजरमेंट करें तो ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। ये अपर जॉब्स हो गए। यहाँ पर इसके अंदर अगर एक होलो सिलेंडर का इनर डायमीटर निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और डेप्थ निकालनी हो सिलेंडर की तो ये स्ट्रिप जो होती है ना इसका यूज करके निकाल लेंगे, जो स्ट्रिप है, ठीक है ना। ये जो ना इसके अंदर ऐसे डाल देंगे स्ट्रिप को। क्या कह रहे हो? कैसा सिलेंडर हो? क्लोज मतलब क्लोज हो, उसका नहीं, उसकी डेप्थ नहीं निकलेगी। क्लोज कैसे निकल जाएगी? ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट है। उसके बाद लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि जो छोटी से छोटी वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी वैल्यू हम इससे मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लिस्ट काउंट। तो अभी इसका लिस्ट काउंट के बारे में बताएगा बस, ठीक है। उसके बाद आगे और भी है लेकिन मैं मतलब साथ साथ समझाता चला जाता हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर। लिस्ट काउंट की डेफिनेशन लिख रखी है, लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली बाय इट। इससे जो छोटी छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है वही होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। अभी लिस्ट काउंट निकालना सिखा रहा है आपको, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको अभी यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मुझे समझाना पड़ेगा। देखिए आप, ये जो बाकी जो वीडियो है कंप्लीट है तो कल दिखाएंगे, आज ये कंप्लीट वीडियो नहीं दिखाएंगे। 6 मिनट का है टोटल, ये पूरा देख लेने के बाद सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, देखो इसके अंदर इसका जो सबसे पहला निशान है, जो सबसे पहला निशान है इसको बोलते हैं जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले निशान को क्या बोलते हैं? जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। और इसका जो पहला निशान है वर्नियर स्केल का, इसको क्या बोलते हैं? जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। समझ आ रही है आपको बात? लिख लो इस बात को। वर्नियर स्केल का जीरो मार्क चेंज कैसे हो सकता है? अरे भाई इसके ऊपर जो निशान लगे हुए हैं ना, ये गिनो ना कितने हैं। ये वाले निशान जो ये है वर्नियर स्केल, इसके निशान ये वाले है ना। इसका जो पहला निशान है वो 9 नहीं है, 9 नहीं है। दोबारा गिनो ध्यान से, कितने ये काउंटिंग में कितने? 10 भी नहीं है। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले कितने? नीचे वाले यार पहले तो ऐसे पकड़ो। बोलिया कुछ है तो हाँ मचा रखी है, चुप हो जाए। तो 11 एक बार बोले तो बोल दिया, अब जबरदस्ती क्यों? मतलब जो है देखो इसको पकड़ना है ऐसे, और जो नीचे वाले जो है ना ये निशान कितने निशान है? गिनो एक बार, कितने हैं? चुप बता, थोड़ी देर गिने तो सभी को। अरे पूरे पूरे सेंटर को मत दिखाओ अब गिन के। दोबारा गिनो अपने मन में। भाई ऐसा अगर आपकी आंखें ठीक है ना तो 11 तो दिखाई देंगे आपको। तो 11 कितनों को दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड। अब देखो जिनके 11 निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, तो उसके अंदर सिस्टमेटिक एरर है या फिर आपके अंदर खराबी है, ग्रोस एरर है। देख लेना कौन सी एरर है। 11 होते हैं।
अच्छा 11 निशान मतलब 10 डिवीजन। ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब देखो ये एक डिवीजन है, अगर 3 निशान है तो 2 डिवीजन हो जाएंगी। निशान कितने? 3। 3 मार्क हैं, डिवीजन कितने जाएंगी? 2। एक ये वाली और एक ये वाली। मार्क कितने यहाँ पे? 4। डिवीजन हो जाएंगी 3। 1 2 3, मतलब जितने मार्क होते हैं डिवीजन उससे कम होती है। अगर 11 मार्क लगे हुए हैं तो डिवीजन 10 हो जाएंगी। 20 मार्क लगे होते हैं तो डिवीजन 19 हो जाती है। मानते हो? तो यानी कि जितने भी, यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन होती है वो जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं उससे एक कम कर दो। समझ में आ रही है बात आपको? यहां पर जो डिवीजनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ डिवीजन्स जो होती हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मार्क्स, निशान वाला मार्क है -1। डिवीजन होते हैं नंबर ऑफ मार्क्स -1। ठीक है, इस बात को लिख लो आप। अच्छा, अब सुनो, अब एक बार काम करो, आप देखते हैं आप कितना इसके अंदर सोच पाते हो, कितना नहीं सोच पाते हैं। इसका जो पहला निशान है ना, वर्नियर का जो पहला निशान है, ठीक है, जो वर्नियर का पहला निशान है, इसको मेन के 1 से कोइंसाइड करवा दो। मेन के किसी से कोइंसाइड करवा दोगे? करवा दोगे? मेन का जो 1 है वो लंबा सा डंडा है, बाकी आसपास वाले छोटे छोटे हैं। जो एक लंबा सा डंडा आएगा ये मेन का क्या है? 1। करवा दिया ना मेन के 1 के साथ। अब एक बात बताओ, वर्नियर का आखिरी वाला किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? 2 के साथ तो नहीं करेगा, 1.9 के साथ करेगा। दिमाग लगाओ, सोचो। अगर वर्नियर का पहला निशान मेन के 1 से कोइंसाइड करवा दोगे तो वर्नियर का आखिरी निशान मेन के 1.9 से कोइंसाइड करेगा। समझ आ रहा है? ऐसा कितनों को महसूस हो रहा है? ठीक है सर, ये बात आपकी जायज है, मैंने कर ली ऑब्जर्व। जिन्होंने ये बात ऑब्जर्व कर ली, ओके। जो ये बात ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं वो बताएं, देखो मैं उनको ऑब्जर्व करवाता हूँ। दिखाओ एक बार, जिन जो ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। सुधांशु, नहीं कर पा रहे हो? देखो भाई, पहले तो कोइंसाइड करो। देखो, वर्नियर का पहला मेन के 1 के साथ कोइंसाइड किया कि नहीं किया? किया कोइंसाइड। अब वर्नियर का आखिरी वाला देखो किससे कोइंसाइड कर रहा है? कर रहा है, ओके। हाँ भाई, और किसको दिक्कत हो रही है? दिखाओ भाई। ये तुमने को देखो, वर्नियर का मेन के 1 से कोइंसाइड कर रहा है। देखो, वर्नियर का पहला मेन के 1 से कोइंसाइड कर रहा है ना। अब देखो, वर्नियर का आखिरी वाला किससे कोइंसाइड कर रहा है? 2 से थोड़ा सा पहले है, तो 2 वाला निशान से थोड़ा सा पहले कोइंसाइड कर रहा है 1.9 से। दिखाओ, ठीक है। वर्नियर का आपने पहला 1 के साथ कोइंसाइड करवा दिया, वर्नियर का आखिरी वाला देखो, आपको तो 2 से ही कोइंसाइड कर रहा पूरा पूरा, आपने खराब पकड़ रखा है। अब देखो तुम, हाँ भाई, तुम्हारा हो गया था? वन 1.9 से थोड़ा सा 11 आपका, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो खराबी होती है इसमें। दिखाओ, थोड़ा सा आगे तो होगा ही, जल्दी करो। अरे इसको समझाओ यार, समझाओ इसको। लो, हाँ भाई, समझ आ गया? समझ में ये बताइए, और कितना का प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम कितना का, ये बताओ। समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात बताओ आप, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जो मेन का 1 और मेन का 2 है उसके बीच में 10 डिवीजन है। जो मेन का 1 है और मेन का जो 2 है उसके बीच में कितने डिवीजन है? 10 है एक्चुअल में। यानी कि जो मेन स्केल है इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर,
मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? पहले तो ये बात याद रखो कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है ना, उसमें जो वर्नियर की 10 डिवीजन है वो मेन की 9 डिवीजनों से कोइंसाइड करती हैं। वर्नियर की 10 डिवीजन किससे कोइंसाइड करती हैं? मेन की 9 डिवीजनों से। मैंने बताया ना अभी कैसे वर्नियर पे टोटल 10 डिवीजन होती हैं और वो मेन की कितनी डिवीजनों से कोइंसाइड कर रही हैं? 9। इस बात को लिखो पहले तो। इन ए स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर calipers in a standard vernier calipers 9 divisions of vernier coincide with 10 आएगा 10 coincide with nine divisions of main scale. समझ आ गई बात? अच्छा अब सुनो, अब अगली बात क्या है समझने वाली। इसके अंदर एक एक बातें मैं क्लियर करता जा रहा हूं आपको, काफी सारी बातें छोटी छोटी। अब एक बात बताओ आप मुझे, एक होता है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। इस मेन स्केल का लिस्ट काउंट इसका तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। ये तो वही वाला है जो आपके मतलब जो है आपके बैग में होता है। इसका कितना होता है लिस्ट काउंट? 0.1 होता है। एक वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है इसका नहीं, मैं वर्नियर कैलिपर्स का नहीं कह रहा। 3 होते हैं, एक तो होता है मेन स्केल का, एक वर्नियर स्केल का और एक पूरे वर्नियर कैलिपर्स का। पूरे वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर और अकेले मेन स्केल का जो होता है ना वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। और फिर वर्नियर स्केल का क्या होता है वो अभी सिखाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर समझ आ गया ना आपको? 3 अलग अलग होते हैं। एक तो होता है लिस्ट काउंट किसका? मेन स्केल का, मेन स्केल। एक वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल का। एक वर्नियर कैलिपर्स का। वर्डिंग में कहीं वर्नियर नाम सुनते ही बता डालो। वर्नियर स्केल का अलग होता है और वर्नियर कैलिपर्स का अलग होता है। जो मेन स्केल का लिस्ट काउंट होता है, यानी कि मेन स्केल की एक जो छोटी छोटी डिवीजन है उसकी जो लेंथ होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसको 1 MSD भी बोलते हैं। MSD मेन स्केल डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के लिस्ट काउंट को ही MSD बोला जाता है। समझ आ गई बात आपको? और वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट को क्या बोला जाता है? VSD। और एक होता है लिस्ट काउंट ऑफ पूरा वर्नियर कैलिपर्स, वो अलग है। क्या तीनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? मिक्स तो नहीं कर दो आपस में। लिखो आप इस बात को 1 सेकंड के लिए। पहले तो एक बात लिखो, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल is also called MSD. Is also called MSD, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो है ना 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं और इन दोनों को फिर समझाएंगे, नहीं क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला सुनो, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता है 1 MSD अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये होता है एक तो फॉर्मूला।
एक और होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का। वन MSD माइनस 1 BSD, ये दो फॉर्मूले हैं। हाँ भाई, क्या सेम? एक तो वर्नियर कैलिपर्स का दो फॉर्मूले, एक तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने का ऊपर वाला लगा दो, नीचे वाला लगा दो, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ बोलो भाई क्या पूछना है? अच्छा, अभी अभी क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, जब हमें पता ही है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर सारी दुनिया को पता है, उसका फॉर्मूला किसने लगा रहे हो? बदलेगा थोड़े से यार। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का तो पता है। स्टैंडर्ड वाले वर्नियर कैलिपर में तो क्या होता है? स्टैंडर्ड वाले वर्नियर कैलिपर के अंदर तो मेन स्केल डिवीजन होती है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0.1 से। और वर्नियर के ऊपर 10 डिवीजन होती है वर्नियर स्केल पे, और 10 डिवीजन कितने से कोइंसाइड करी होती हैं? 9 से। ऐसा दे दोगे स्टैंडर्ड वाले केस में, लेकिन थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन देगा ना उसमें पता क्या बोलेगा? वर्नियर स्केल पे 15 डिवीजन बनी हुई है और उसकी 12 के साथ कोइंसाइड कर रही है वो। अब करो क्वेश्चन को सोल्व। अब बताओ उस ऐसे वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए? ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो समझ आ की बात? यानी कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स की बात कभी नहीं करेगा। 90% केसेस में तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की बात करेगा। हमें पता है, हमने याद कर रखा है कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 0.01। ये तो स्टैंडर्ड वाले में होता है ना, हर किसी में थोड़ा ना होगा। वो तो थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। और थ्योरेटिकली हमेशा ही क्या होता है कि वर्नियर पे 10 ही डिवीजन कहीं से खरीद लो पूरी दुनिया में, 10 डिवीजन बनी होती है वर्नियर स्केल पे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन में कहेगा जी 50 डिवीजन बनी हुई है उस पर तो। और यहाँ पे तो 10 9 से कोइंसाइड करती हैं, पेपर में कहेगा 20 हैं, 20 16 के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। अब बताओ, ऐसे देगा क्वेश्चन। इसलिए हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ता है, ये बताना पड़ता है फॉर्मूला। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? समझ आ गया? अरे कोई डाउट है किसी के मन में? ऊपर देखो, अगली बात, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो वो 0.01 कैसे है बताता हूं। देखो 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है? 0.1। वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितनी है? 10 है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.01 आंसर आ गया। समझ आ रही है बात आपको? चलो एक बात बताओ, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि जी 1 MSD तो है 0.2 सेंटीमीटर। आपको किस 1 MSD हमेशा 0.1 होता है? अरे होता है स्टैंडर्ड वाले में, हमेशा नहीं होता। थ्योरेटिकली कुछ भी दे सकता है, ये यूज करना पड़ेगा। 1 MSD 0.2 सेंटीमीटर। और ये कह दिया कि इसके अंदर जो इसकी 30 जो हैं वो 29 के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। यही कह दिया कि इसकी जो 20 हैं, किसकी? वर्नियर के ऊपर 20 हैं, वर्नियर की 20 आर कोइंसाइडिंग विद मेन की 19। वर्नियर की 20 आर कोइंसाइडिंग विद मेन की 19। समझ आ रहा है आपको? Yes. मेन की 19 के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। अब सुनो, लिस्ट काउंट बताओ। ऐसे डिवाइस का लिस्ट काउंट बताओ, कैसे करोगे? 0.2 डिवाइडेड बाय 20। इस 19 की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, 0.01 आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? अगर क्वेश्चन में ये कह देगा, चलो एक बात बताओ, 1 MSD तो है जी 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और वर्नियर की जो 30 हैं वो मेन की 29 के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। वर्नियर की 30
मेन की 29 से कोइंसाइड कर रही है। लिस्ट काउंट क्या आएगा? 0.4 डिवाइड बाय 30। 0.013। जो भी है बस ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का? कोई डाउट है किसी के मन में? अब आप कहोगे तेरे को पता है क्या, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहां तक कितने को समझ आ गया? 30 डिवीजन है क्या? हाँ, तो क्या है ये 30 और क्या लगा तुम्हें? क्या है? 30 मार्क नहीं है, 30 डिवीजन है, ठीक है? मेन की इस वाले में 10 हो जाते हैं, इतना ही रहता है। यार पता क्या होता है, वर्नियर की ज्यादा मेन की कम से कोइंसाइड करेंगी। इसकी 20-19 से कोइंसाइड कर रही है। 20 ऐसा नहीं होगा 20 की 20 से कोइंसाइड कर रही है, फिर इसका वर्नियर कैलिपर कोई मतलब नहीं रह गया, फिर से कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है फिर हमारे लिए। मैं आपको कल की क्लास में सिखा दूंगा कैसे यूजलेस है फिर। और अगर वर्नियर की 20 उसकी 25 के साथ कोइंसाइड करे मेन की, तो भी ये हमारे लिए यूजलेस है। वर्नियर की ज्यादा मेन की कम से कोइंसाइड करनी चाहिए। 10 हो मेन की, हाँ, मेन की 10 हो आंसर ये है और वर्नियर की कितनी है? 20 और एमएस। सुनो ध्यान से, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब एक का फर्क हो। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हो। देखो पहले क्या था, इस स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है, मेन की जो वर्नियर की 10 मेन की कितने से कोइंसाइड करती है? 9 से। एक का फर्क है कि नहीं है? यहाँ पर भी देखो एक का फर्क था, वर्नियर की 20 मेन की 19 से कोइंसाइड कर रही थी, और ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। और यहाँ पर भी देखो मेन की 30 वर्नियर की 29 से कोइंसाइड कर रही है। नहीं, वर्नियर की 30 मेन की 29 से कोइंसाइड कर रही है, एक का फर्क है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना आपने। अगर एक का फर्क ना हो तो ये नहीं लगेगा, फिर ये वाला हमेशा लगा सकते हो आप कभी भी, चाहे एक का फर्क हो, चाहे 2 का फर्क हो, 50 का फर्क हो, ये वाला हमेशा लगेगा नीचे वाला। मतलब इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको। पेपर में अगर ये कह दे कि वर्नियर की 20 मेन की 16 से कोइंसाइड कर रही है, और एमएसडी भी दे देगा 1 एमएसडी। अब बताओ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो आप ऊपर वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्नियर की 20 मेन की 16 से कोइंसाइड कर रही है। फर्क एक का नहीं है, फर्क 4 का है। समझ आ रही है बात आपको? फिर नीचे वाला फॉर्मूला ही लगेगा, बस सिर्फ नीचे वाला ही लगेगा। फिर ये कहते हैं कि वर्नियर की 30 मेन की 25 से कोइंसाइड कर रही है, मेन की 28 से कोइंसाइड कर रही है, एक का फर्क तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको ऊपर वाला तो कभी एक्सटेंडेड केस में यूज कर सकते हो, जब मेन की जो वर्नियर की जो कोइंसाइड करे मेन के साथ एक का फर्क हो, और नीचे वाला कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे 1 का फर्क हो, चाहे 2 का फर्क हो, चाहे 10 का फर्क हो। समझ आ रहा है? हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? आपको आप कौन सी फोटो देख रहे थे? फोटो को नहीं आ रही है बताओ तो? यार मैं सब देख रही हूँ। देखो इसके अंदर जो है, ये आपको ना समझ आ रहा है? यूं ही मतलब बैठे हो आराम से। ये कितनों को समझ आ गई बात यहाँ तक? ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें? कई तो जबरदस्त याद खड़ा कर रहे हैं, उसे याद खड़ा कर रहे हैं जिनको समझ आ रहा है। वेरी गुड। कुछ एक तो शर्मा शर्मी में याद खड़ा कर रहे हैं, सब ने याद खड़ा कर लो। सुना, अभी देखो, अब ध्यान से सुनो दोबारा से, इसका दोबारा से क्या समझ आ गया होगा। लेकिन अब यही वाला जो क्वेश्चन है, सेम ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला, ये दोनों सॉल्व करने हैं हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करके दिखाऊं मैं आपको, फिर एक प्राइज क्वेश्चन देंगे आपको। वन MSD माइनस 1 VSD करोगे ना,
MSD कितना दे रखा है 0.2। ये VSD निकालना पड़ेगा बस। चक्कर यहाँ VSD निकालने वाला है। चक्कर क्या है यहाँ पे VSD निकालने वाला। एक बात बताओ, मेन स्केल डिवीजन है 0.2, तो मेन जो 19 है ना, मेन की जो 19 है उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मेन की 19 की लेंथ 19 इंटू 0.2 3.8 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? एक बात बताओ, अरे यार एक डिवीजन की लेंथ कितनी है मेन की? 0.2, तो 19 की लेंथ कितनी होगी? 19 गुना 0.2, 19 गुना 0.2 मल्टीप्लाई किया 3.8 आ गया। मल्टीप्लाई करना आता है? सिखाऊं क्या? जैसे ये है ना, यहाँ पे ऐसे कर लिया करो। देखो पहले ऐसे निशान लगाओ, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया ना। ये 8 है, ये पहले जो इधर वाला यहाँ लिख दो। अब ये जो 1 है यहाँ ऊपर लिख दो। 1 और 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 के अंदर 1 ऐड कर दो 3 38। अभी एक के बाद है ना डेसिमल। सुनो 3.8 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अभी ना मेन की 19 की लेंथ आई है, मेन की 19 डिवीजनों की लेंथ, मेन की 19। अब इस दांशु मेन की 19 डिवीजनों की लेंथ आई है 3.8। अच्छा वर्नियर की 20 की लेंथ इतनी हो जाएगी। अरे वर्नियर की 20 मेन की 19 से कॉन्साइड कर रही है, तो मेन की 20 डिवीजनों की लेंथ इतनी हो जाएगी। वर्नियर की 20 डिवीजनों की लेंथ 3.8। अब वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ कितना है ये? 0.19। 1 VSD आ गया, यही है 1 VSD। अब 1 VSD यहाँ पुट कर दो 0.19 0.01। आंसर आ गया। मुझे पता है समझ नहीं आया आपको। सुनो दोबारा सुन लो। ऐसा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं खुद ही, ठीक है, दोनों फॉर्मूले से। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो प्राइज क्वेश्चन होगा, ठीक है? अब मैं क्या दोबारा समझा दूं? यार आप है ना अपने एंटीना को सीधा रखो थोड़ा सा, सिग्नल्स देखो भाई, ये ना सुधांशु तुम्हें ना इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अभी मैं समझ, अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे समझ आ जाएगा नहीं क्या है। सुनो देखो सुधांशु, ना आप समझ आए ना तो बोलना भी, ठीक है? 1 MSD दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? मेन की 20 कॉन्साइड कर रही हैं वर्नियर की 18, वर्नियर की 16 के साथ। 20 मतलब 20 डिवीजन, 16 मतलब 16 डिवीजन। मेन की 20 डिवीजन कॉन्साइड कर रही है वर्नियर की 16 डिवीजन के साथ, ठीक है? तुम्हारा एंटीना लेट कैच करता भाई। ये सर तुमने बोला थोड़े टाइम बाद बोला है, ये तो साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लग गया। साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी टाइम आ जाता है वहां से।
उतने टाइम बाद कैसे होता है? सॉरी भाई, मेरा भी दिमाग। मेन की 16 19 की 20 के साथ कोइंसाइड कर रही है। मेन की 16 कोइंसाइडिंग विद वर्नियर की 20 के साथ, ठीक है। यार आप भावनाओं को समझो। देखो सुनो ध्यान से। अब ऊपर ध्यान सुनने का। MSD का मतलब क्या है? हाँ भाई सुधांशु, मेन स्केल डिवीजन कितनी है? मेन की 16 की लेंथ कितनी हो जाएगी? मेन की एक डिवीजन की लेंथ है 0.1, तो 16 की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू 16 यार, ठीक है। 0.1 इंटू 16 कितना होता है? मेन की 16 डिवीजनों की लेंथ, डिवीजन्स की लेंथ कितनी आएगी बताइए? 0.1 इंटू 16 1.6। तो वर्नियर की 20 मेन की 16 से कोइंसाइड कर रही है, तो वर्नियर की 20 की लेंथ कितनी आएगी? वर्नियर की 20 डिवीजन्स की लेंथ कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी बताइए? 1.6 ही आएगी यार, कोइंसाइड कर रही है, 1.6 ही आएगी। तो वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ कितनी आएगी? 1.6 डिवाइड बाई 20 यानी कि 0.08। ये 1 VSD आ गया। 1 MSD ये था और 1 VSD ये है, तो लिस्ट काउंट कितना आएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD 0.1, 1 VSD 0.08। सोल्व तो करना आता है ना? 0.02 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें ना यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि एक का फर्क नहीं है, 4 का फर्क है। इसकी 20 उसकी 16 से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अबे ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें 4 पेन है बस, 4 पेन। देखो सुनो, वन MSD है भाई, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मेन की 40 कोइंसाइड विद वर्नियर की 32। वर्नियर की 32 कोइंसाइड विद वर्नियर की 40। वर्नियर की 40 है और मेन की 32 है। बताओ भाई लिस्ट काउंट इसका।
सुनने का? अब पहले सुन लो, 1 MSD 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, मेन की ये बताइए 32 डिवीजनों की लेंथ कितना आएगा? 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर आएगा। वर्नियर की चालीस डिवीजनों की लेंथ कितनी आएगी? 6.4 ही आ जाएगी। पहला भाई, पहला प्राइज दीप्ति का। वेरी गुड। दीप्ति आप हो ना? +2 में भी एक दीप्ति है, वो भी इंटेलिजेंट है। विजेंद्र का गलत है, ये भी गलत है। अगला प्राइज है पीयूष, गलत गलत। त्रियान का ठीक है, त्रियान 3। नवीन वर्मा का भी ठीक है। आप क्या करें? और कौन है? धीरे धीरे कैच करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैपिंग। अगला क्वेश्चन, यार ये कितनों को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी एक प्राइज क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही दे रहा हूं। 4 पेन है। वन MSD 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर की 30, कॉन्साइड विद मेन की 26। लिस्ट काउंट बताओ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अजीब सारा क्या आंसर है? ऐसा करो, रुको फिर रुको, चेंज कर दे। कुछ नहीं, ना ना, ना। रुकने का भाई, रुकने का। वर्नियर की 20, मेन की 12 के साथ। वर्नियर की 20, मेन की 12 से।
ये आप ऐसे कैसे धर्मशाला में आए हो क्या? टाइम ओवर। सुन लो, वर्नियर की 20 डिवीजन की लेंथ कितनी आएगी? कितनी आएगी बताइए? 20 गुना 0.1, 2 सेंटीमीटर। हाँ, देख रहा था आपका दिमाग 20 का। मेन की 12 डिवीजनों की लेंथ इतनी आएगी, ठीक है। वर्नियर की 20 डिवीजन की लेंथ कितनी आएगी? कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर ना। 1.2 सेम है ना। वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ प्राइस में क्या था? 4 पेन थे बस। कन्हैया का गलत, हर्ष का ठीक है भाई, सक्षम का ठीक है, आस्था का ठीक है, 3 हुए। दीप्ति ने 0.09 लिख दिया। अंकित का गलत है, आकाश का गलत है, पीयूष का ठीक है। हाथ लगा रही कौन कौन है? क्लैपिंग के लिए। आज डीपीपी आपको नहीं दी जा रही, डीपीपी कल दी जाएगी। कल फिर मिलते हैं। ये यहाँ पे रख के जाएंगे, ठीक है ना। लगेगा ही नहीं।